यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम आस्तिक पर्व में 44वां अध्याय, जन्मेजय का राज्य अभिषेक और विवाह। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, मंत्रीगण राजा परीक्षित को तक्षक नाग से जकड़ा हुआ देख अत्यंत दुखी हो गए। उनके मुख पर विषाद छा गया और ये सब के सब रोने लगे। तक्षक की फुंकार भरी गर्जना सुनकर मंत्री लोग भाग चले। उन्होंने देखा लाल कमल की सी कांति वाला वह अद्भुत नाग आकाश में सिंदूर की रेखा सी खींचता हुआ चला जा रहा है। नागों में श्रेष्ठ तक्षक को इस प्रकार जाते देख वे राजमंत्री अत्यंत शोक में डूब गए। वह राजमहल सर्प के विष जनित अग्नि से आवृत हो धू धू करके जलने लगा। यह देख उन सब मंत्रियों ने भय से उस स्थान को छोड़कर भिन्न भिन्न दिशाओं की शरण ली तथा राजा परीक्षित वज्र के मारे हुए की भांति धरती पर गिर पड़े। तक्षक की विषाग्नि द्वारा राजा परीक्षित के दग्ध हो जाने पर उनकी समस्त पारलौकिक क्रियाएं करके पवित्र ब्राह्मण, राजपुरोहित, उन महाराज के मंत्री तथा समस्त पूर्ववासी मनुष्यों ने मिलकर उन्हीं के पुत्र को, जिसकी अवस्था अभी बहुत छोटी थी, राजा बना दिया। कुरुकुल का वह श्रेष्ठ वीर अपने शत्रुओं का विनाश करने वाला था। लोग उसे राजा जन्मेजय कहते थे। बचपन में ही नृपश्रेष्ठ जन्मेजय की बुद्धि श्रेष्ठ पुरुषों के समान थी। अपने वीर प्रपितामह महाराज युधिष्ठिर की भांति कुरुश्रेष्ठ वीरों के अग्रगण्य जन्मेजय भी उस समय मंत्री और पुरोहितों के साथ धर्मपूर्वक राज्य का पालन करने लगे। राजमंत्रियों ने देखा राजा जन्मेजय शत्रुओं को दबाने में समर्थ हो गए हैं। तब उन्होंने काशीराज सुवर्णवर्मा के पास जाकर उनकी पुत्री वपुष्टमा के लिए याचना की। काशीराज ने धर्म की दृष्टि से भलीभांति जांच पड़ताल करके अपनी कन्या वपुष्टमा का विवाह कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर जन्मेजय के साथ कर दिया। जन्मेजय ने भी वपुष्टमा को पाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया और दूसरी स्त्रियों की ओर कभी अपने मन को नहीं जाने दिया। राजाओं में श्रेष्ठ महापराक्रमी जन्मेजय ने प्रसन्न चित्त होकर सरोवरों तथा पुष्प शोभित उपवनों में रानी वपुष्टमा के साथ उसी प्रकार विहार किया जैसे पूर्व काल में उर्वशी को पाकर महाराज पुरुरवा ने किया था। वपुष्टमा पतिव्रता थी। उसका रूप सौंदर्य सर्वत्र विख्यात था। वह राजा के अंतःपुर में सबसे सुंदरी रमणी थी। राजा जन्मेजय को पति रूप में प्राप्त करके वह विहार काल में बड़े अनुराग के साथ उन्हें आनंद प्रदान करती थी। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में जन्मेजय राज्याभिषेक संबंधी 44वां अध्याय पूरा हुआ। 45वां अध्याय, जरत्कारु को अपने पितरों का दर्शन और उनसे वार्तालाप। उग्र श्रवाजी कहते हैं, इन्हीं दिनों की बात है। महातपस्वी जरत्कारु मुनि संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। जहां सायंकाल हो जाता वहीं वे ठहर जाते थे। उन महातेजस्वी महर्षि ने ऐसे कठोर नियमों की दीक्षा ले रखी थी जिनका पालन करना दूसरे अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए सर्वथा कठिन था। वे पवित्र तीर्थों में स्नान करते हुए विचर रहे थे। वे मुनि वायु पीते और निराहार रहते थे, इसलिए दिन पर दिन सूखते चले जाते थे।
एक दिन उन्होंने पितरों को देखा जो नीचे मुंह किए एक गड्ढे में लटक रहे थे। उन्होंने खश नामक तिनकों के समूह को पकड़ रखा था, जिसकी जड़ में केवल एक तंतु बच गया था। उस बचे हुए तंतु को भी वहीं बिल में रहने वाला एक चूहा धीरे धीरे खा रहा था। वे पितर निराहार, दीन और दुर्बल हो गए थे और चाहते थे कि कोई हमें इस गड्ढे में गिरने से बचा ले। जरत्कारु उनकी दयनीय दशा देखकर दया से द्रवित हो स्वयं भी दीन हो गए और उन दीन दुखी पितरों के समीप जाकर बोले, आप लोग कौन हैं जो खश के गुच्छे के सहारे लटक रहे हैं? इस खश की जड़ें यहां बिल में रहने वाले चूहे ने खा डाली है, इसलिए यह बहुत कमजोर है। खश के इस गुच्छे में जो मूल का एक तंतु यहां बचा है, उसे भी यह चूहा अपने तीखे दांतों से धीरे धीरे कुतर रहा है। उसका स्वल्प भाग शेष है, वह भी बात की बात में कट जाएगा। फिर तो आप लोग नीचे मुंह किए निश्चय ही इस गड्ढे में गिर जाएंगे। आपको इस प्रकार नीचे मुंह किए लटकते देख मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है। आप लोग बड़ी कठिन विपत्ति में पड़े हैं। मैं आप लोगों का कौन प्रिय कार्य करूं? आप लोग मेरी इस तपस्या के चौथे, तीसरे अथवा आधे भाग के द्वारा भी इस विपत्ति से बचाए जा सके तो शीघ्र बताएं, अथवा मेरी सारी तपस्या के द्वारा भी यदि आप सभी लोग यहां इस संकट से पार हो सकें तो भले ही ऐसा कर लें। पितरों ने कहा, विप्रवर, आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं जो यहां हमारी रक्षा करना चाहते हैं, किंतु हमारा संकट तपस्या से नहीं टाला जा सकता। तात, तपस्या का बल तो हमारे पास भी है। वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण, हम तो वंश परंपरा का विच्छेद होने के कारण अपवित्र नरक में गिर रहे हैं। ब्रह्मा जी का वचन है कि संतान ही सबसे उत्कृष्ट धर्म है। तात, यहां लटकते हुए हम लोगों की सुध बुध प्राय खो गई है, हमें कुछ ज्ञात नहीं होता। इसीलिए लोक में विख्यात पौरुष वाले आप जैसे महापुरुष को हम पहचान नहीं पा रहे हैं। आप कोई महान सौभाग्यशाली महापुरुष हैं जो अत्यंत दुख में पड़े हुए हम जैसे शोचनीय प्राणियों के लिए करुणावश शोक कर रहे हैं। ब्राह्मण, हम लोग कौन हैं इसका परिचय देते हैं। सुनिए, हम अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाले यायावर नामक महर्षि हैं। मुने, वंश परंपरा का क्षय होने के कारण हमें पुण्य लोक से भ्रष्ट होना पड़ा है। हमारी तीव्र तपस्या नष्ट हो गई, क्योंकि हमारे कुल में अब कोई संतति नहीं रह गई है। आजकल हमारी परंपरा में एक ही तंतु या संतति शेष है, किंतु वह भी नहीं के बराबर है। हम अल्प भाग्य हैं, इसी से वह मंद भाग्य संतति एकमात्र तप में लगी हुई है। उसका नाम है जरत्कारु। वह वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान होने के साथ ही मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाला महात्मा, उत्तम व्रत का पालक और महान तपस्वी है। उसने तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया है। उसके न पत्नी है, न पुत्र और न कोई भाई बंधु ही है। इसी से हम लोग अपनी सुध बुध खोकर अनाथ की तरह इस गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि वह आपके देखने में आए तो हम अनाथों को सनाथ करने के लिए उससे इस प्रकार कहिएगा, जरत्कारो, तुम्हारे पितर अत्यंत दीन हो, नीचे मुंह करके गड्ढे में लटक रहे हैं। तुम उत्तम रीति से पत्नी के साथ विवाह कर लो और उसके द्वारा संतान उत्पन्न करो। तपोधन, तुम ही अपने पूर्वजों के कुल में एकमात्र तंतु बच रहे हो। ब्राह्मण, आप जो हमें खश के गुच्छे का सहारा लेकर लटकते देख रहे हैं, यह खश का गुच्छा नहीं है, हमारे कुल का आश्रय है, जो अपने कुल को बढ़ाने वाला है। विप्रवर, इस खश की जो कटी हुई जड़ें यहां आपकी दृष्टि में आ रही हैं, यही हमारे वंश के वे तंतु हैं जिन्हें काल रूपी चूहे ने खा लिया है। ब्राह्मण, आप जो इस खश की यह अधकटी जड़ देखते हैं, जिसके सहारे हम गड्ढे में लटक रहे हैं, यह वही एकमात्र संतान जरत्कारु है जो तपस्या में लगा है। और ब्राह्मण देवता,
जिसे आप चूहे के रूप में देख रहे हैं, यह महाबली काल है। वह उस तपस्वी एवं मूढ़ जरत्कारु को, जो तप को ही लाभ मानने वाला मंदात्मा और अचेत हो रहा है, धीरे धीरे पीड़ा देते हुए दांतों से काट रहा है। साधु शिरोमणि, उस जरत्कारु की तपस्या हमें इस संकट से नहीं उबारेगी। देखिए, हमारी जड़ें कट गई हैं। काल ने हमारी चेतना शक्ति नष्ट कर दी है और हम अपने स्थान से भ्रष्ट होकर नीचे इस गड्ढे में गिर रहे हैं। जैसे पापियों की दुर्गति होती है, वैसी ही हमारी होती है। हम समस्त बंधु बांधवों के साथ जब इस गड्ढे में गिर जाएंगे, तब वह जरत्कारु भी काल का ग्रास बनकर अवश्य इसी नरक में आ गिरेगा। तात, तपस्या, यज्ञ अथवा अन्य जो महान एवं पवित्र साधन है, वे सब संतान के समान नहीं है। तात, आप तपस्या के धनी जान पड़ते हैं। आपको तपस्वी जरत्कारु मिल जाए तो उससे हमारा संदेश कहिएगा, और आपने यहां जो कुछ देखा है वह सब उसे बता दीजिएगा। ब्राह्मण, हमें सनाथ बनाने की दृष्टि से आप जरत्कारु के साथ इस प्रकार वार्तालाप कीजिएगा, जिससे वह पत्नी संग्रह करे और उसके द्वारा पुत्रों को जन्म दे। तात, जरत्कारु के बांधव जो हम लोग हैं, हमारे लिए अपने कुल की भांति अपने भाई बंधु के समान आप सोच कर रहे हैं। अतः साधु शिरोमणि, बताइए, आप कौन हैं? हम सब लोगों में से आप किसके क्या लगते हैं जो यहां खड़े हुए हैं? हम आपका परिचय सुनना चाहते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में जरत्कारु के पितृ दर्शन विषयक 45वां अध्याय पूरा हुआ। 46वां अध्याय जरत्कारु का शर्त के साथ विवाह के लिए उद्यत होना और नागराज वासुकी का जरत्कारु नाम की कन्या को लेकर आना। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, यह सुनकर जरत्कारु अत्यंत शोक में मग्न हो गए और दुख से आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में अपने पितरों से बोले। जरत्कारु ने कहा, आप मेरे ही पूर्वज पिता और पितामह आदि हैं, अतः बताइए, आपका प्रिय करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं ही आप लोगों का पुत्र पापी जरत्कारु हूं। आप मुझ अकृतात्मा पापी को इच्छानुसार दंड दें। पितर बोले, पुत्र, बड़े सौभाग्य की बात है जो तुम अकस्मात इस स्थान पर आ गए। ब्राह्मण, तुमने अब तक विवाह क्यों नहीं किया? जरत्कारु ने कहा, पितृगण, मेरे हृदय में यह बात निरंतर घूमती रहती थी कि मैं ऊर्ध्वरेता होकर इस शरीर को परलोक में पहुंचाऊं। अतः मैंने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं कभी पत्नी परिग्रह नहीं करूंगा। किंतु पितामह, आपको पक्षियों की भांति लटकते देख अखंड ब्रह्मचर्य के पालन संबंधी निश्चय से मैंने अपनी बुद्धि लौटा ली है। अब मैं आपका प्रिय मनोरथ पूर्ण करूंगा, निश्चय ही विवाह कर लूंगा। यदि मैं कभी अपने ही जैसे नाम वाली कुमारी कन्या पाऊंगा, उसमें भी जो भिक्षा की भांति बिना मांगे स्वयं ही विवाह के लिए प्रस्तुत हो जाएगी और जिसके पालन पोषण का भार मुझ पर न होगा, उसी का मैं पाणी ग्रहण करूंगा। यदि ऐसा विवाह मुझे सुलभ हो जाए तो कर लूंगा, अन्यथा विवाह करूंगा ही नहीं। पितामहो, यह मेरा सत्य निश्चय है। वैसे विवाह से जो पत्नी मिलेगी, उसी के गर्भ से आप लोगों को तारने के लिए कोई प्राणी उत्पन्न होगा। मैं चाहता हूं मेरे पितर नित्य शाश्वत लोकों में बने रहें, वहां वे अक्षय सुख के भागी हों। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार पितरों से कहकर जरत्कारु मुनि पूर्ववत पृथ्वी पर विचरने लगे, परंतु यह बूढ़ा है ऐसा समझकर किसी ने कन्या नहीं दी, अतः उन्हें पत्नी उपलब्ध न हो सकी। जब वे विवाह की प्रतीक्षा में खिन्न हो गए, तब पितरों से प्रेरित होने के कारण वन में जाकर अत्यंत दुखी हो जोर जोर से विवाह के लिए पुकारने लगे।
वन में जाने पर विद्वान जरत्कारु ने पितरों के हित की कामना से 3 बार धीरे धीरे यह बात कही, मैं कन्या मांगता हूं। यहां जो स्थावर जंगम दृश्य या अदृश्य प्राणी है, वे सब मेरी बात सुने। मेरे पितर भयंकर कष्ट में पड़े हैं और दुख से आतुर हो संतान प्राप्ति की इच्छा रखकर मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि तुम विवाह कर लो। अतः विवाह के लिए मैं सारी पृथ्वी पर घूमकर कन्या की भिक्षा चाहता हूं। यद्यपि मैं दरिद्र हूं और सुविधाओं के अभाव में दुखी हूं, तो भी पितरों की आज्ञा से विवाह के लिए उद्यत हूं। मैंने यहां जिनका नाम लेकर पुकारा है, उनमें से जिस किसी भी प्राणी के पास विवाह के योग्य विख्यात गुणों वाली कन्या हो, वह सब दिशाओं में विचरने वाले मुझ ब्राह्मण को अपनी कन्या दे। जो कन्या मेरे ही जैसे नाम वाली हो, भिक्षा की भांति मुझे दी जा सकती हो और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर न हो, ऐसी कन्या कोई मुझे दे। तब उन नागों ने जो जरत्कारु मुनि की खोज में लगाए गए थे, उनका यह समाचार पाकर उन्होंने नागराज वासुकी को सूचित किया। उनकी बात जानकर नागराज वासुकी अपनी उस कुमारी बहन को वस्त्राभूषणों से विभूषित करके साथ ले वन में मुनि के समीप गए। ब्राह्मण, वहां नागेंद्र वासुकी ने महात्मा जरत्कारु को भिक्षा की भांति वह कन्या समर्पित की, किंतु उन्होंने सहसा उसे स्वीकार नहीं किया। सोचा, संभव है यह कन्या मेरे जैसे नाम वाली न हो, इसके भरण पोषण का भार किस पर रहेगा, इस बात का निर्णय भी अभी तक नहीं हो पाया है। इसके सिवा मैं मोक्ष भाव में स्थित हूं। यही सोचकर उन्होंने पत्नी परिग्रह में शिथिलता दिखाई। भृगुनंदन, इसीलिए पहले उन्होंने वासुकी से उस कन्या का नाम पूछा और यह स्पष्ट कह दिया, मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में वासुकी जरत्कारु समागम संबंधी 46वां अध्याय पूरा हुआ। 47वां अध्याय जरत्कारु मुनि का नागकन्या के साथ विवाह। नागकन्या जरत्कारु द्वारा पति सेवा तथा पति का उसे त्याग कर तपस्या के लिए गमन। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, उस समय वासुकी ने जरत्कारु मुनि से कहा, द्विज श्रेष्ठ, इस कन्या का वही नाम है जो आपका है। यह मेरी बहन है और आपकी ही भांति तपस्विनी भी है। आप इसे ग्रहण करें। आपकी पत्नी का भरण पोषण मैं करूंगा। तपोधन, अपनी सारी शक्ति लगाकर मैं इसकी रक्षा करता रहूंगा। मुनिश्रेष्ठ, अब तक आप ही के लिए मैंने इसकी रक्षा की है। ऋषि ने कहा, नागराज, मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा। मेरी यह शर्त तो तय हो गई। अब दूसरी शर्त यह है कि तुम्हारी इस बहन को कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो मुझे अप्रिय लगे। यदि अप्रिय कार्य कर बैठेगी तो उसी समय मैं इसे त्याग दूंगा। उग्र श्रवाजी कहते हैं, नागराज ने यह शर्त स्वीकार कर ली कि मैं अपनी बहन का भरण पोषण करूंगा। तब जरत्कारु मुनि वासुकी के भवन में गए। वहां मंत्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ तपोवृद्ध महाव्रती धर्मात्मा जरत्कारु ने शास्त्र विधि और मंत्रोच्चारण के साथ नागकन्या का पाणी ग्रहण किया। तदनंतर महर्षियों से प्रशंसित होते हुए वे नागराज के रमणीय भवन में, जो मन के अनुकूल था, अपनी पत्नी को लेकर गए। वहां बहुमूल्य बिछौनों से सजी हुई शैया बिछी थी। जरत्कारु मुनि अपनी पत्नी के साथ उसी भवन में रहने लगे। उन साधु शिरोमणि ने वहां अपनी पत्नी के सामने यह शर्त रखी, तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो मुझे अप्रिय लगे। साथ ही कभी अप्रिय वचन भी नहीं बोलना चाहिए। तुमसे अप्रिय कार्य हो जाने पर मैं तुम्हें और तुम्हारे घर में रहना छोड़ दूंगा। मैंने जो कुछ कहा है, मेरे इस वचन को दृढ़ता पूर्वक धारण कर लो। यह सुनकर नागराज की बहन अत्यंत उद्विग्न हो गई और उस समय बहुत दुखी होकर बोली, भगवान, ऐसा ही होगा। फिर वह यशस्विनी नागकन्या दुखद स्वभाव वाले पति की उसी शर्त के अनुसार सेवा करने लगी।
वह श्वेत काकीय उपायों से सदा पति का प्रिय करने की इच्छा रखकर निरंतर उनकी आराधना में लगी रहती थी। तदनंतर किसी समय ऋतुकाल आने पर वासुकी की बहन स्नान करके न्यायपूर्वक अपने पति महामुनि जरत्कारु की सेवा में उपस्थित हुई। वहां उसे गर्भ रह गया, जो प्रज्वलित अग्नि के समान अत्यंत तेजस्वी तथा तप शक्ति से संपन्न था। उसकी अंग कांति अग्नि के तुल्य थी। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार वह गर्भ भी नित्य परिपुष्ट होने लगा। तत्पश्चात कुछ दिनों के बाद महातपस्वी जरत्कारु कुछ खिन्न से होकर अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर सो गए। उन विप्रवर जरत्कारु के सोते समय ही सूर्य अस्ताचल को जाने लगी। ब्रह्मन, दिन समाप्त होने ही वाला था, अतः वासुकी की मनस्विनी बहन जरत्कारु अपने पति के धर्मलोप से भयभीत हो उस समय इस प्रकार सोचने लगी, इस समय पति को जगाना मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं? मेरे धर्मात्मा पति का स्वभाव बड़ा दुखद है। मैं कैसा बर्ताव करूं जिससे उनकी दृष्टि में अपराधिनी न बनूं? यदि इन्हें जगाऊंगी तो निश्चय ही इन्हें मुझ पर क्रोध होगा, और यदि सोते सोते संध्योपासन का समय बीत गया तो अवश्य इनके धर्म का लोप हो जाएगा। ऐसी दशा में धर्मात्मा पति का कोप स्वीकार करूं या उनके धर्म का लोप? इन दोनों में धर्म का लोप ही भारी जान पड़ता है। अतः जिससे उनके धर्म का लोप न हो वही कार्य करने का उसने निश्चय किया। मन ही मन ऐसा निश्चय करके मीठे वचन बोलने वाली नागकन्या जरत्कारु ने वहां सोते हुए अग्नि के समान तेजस्वी एवं तीव्र तपस्वी महर्षि से मधुर वाणी में यों कहा, महाभाग, उठिए, सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे हैं। भगवान, आप संयम पूर्वक आचमन करके संध्योपासन कीजिए। अब अग्निहोत्र की बेला हो रही है। यह मुहूर्त धर्म का साधन होने के कारण अत्यंत रमणीय जान पड़ता है। इसमें भूत आदि प्राणी विचरते हैं, अतः भयंकर भी है। प्रभु, पश्चिम दिशा में संध्या प्रकट हो रही है। उधर का आकाश लाल हो रहा है। नागकन्या के ऐसा कहने पर महातपस्वी भगवान जरत्कारु जाग उठे। उस समय क्रोध के मारे उनके होंठ कांपने लगे। वे इस प्रकार बोले, नागकन्ये, तूने मेरा यह अपमान किया है, इसलिए अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा। जैसे आया हूं वैसा ही चला जाऊंगा। वामोरु, सूर्य में इतनी शक्ति नहीं कि मैं सोता रहूं और वे अस्त हो जाएं। यह मेरे हृदय में निश्चय है। जिसका कहीं अपमान हो जाए, ऐसे किसी भी पुरुष को वहां रहना अच्छा नहीं लगता। फिर मेरी अथवा मेरे जैसे दूसरे धर्मशील पुरुष की तो बात ही क्या है। जब पति ने इस प्रकार हृदय में कंपकपी पैदा करने वाली बात कही, तब उस घर में स्थित वासुकी की बहन इस प्रकार बोली, विप्रवर, मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया था। आपके धर्म का लोप न हो जाए, यही ध्यान में रखकर मैंने ऐसा किया है। यह सुनकर क्रोध में भरे हुए महातपस्वी ऋषि जरत्कारु ने अपनी पत्नी नागकन्या को त्याग देने की इच्छा रखकर उससे कहा, नागकन्ये, मैंने कभी झूठी बात मुंह से नहीं निकाली है, अतः अवश्य जाऊंगा। मैंने तुम्हारे साथ आपस में पहले ही ऐसी शर्त कर ली थी। भद्रे, मैं यहां बड़े सुख से रहा हूं। यहां से मेरे चले जाने के बाद अपने भाई से कहना, भगवान जरत्कारु चले गए। शुभे भीरु, मेरे निकल जाने पर तुम्हें भी शोक नहीं करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर अनिंद्य सुंदरी जरत्कारु भाई के कार्य की चिंता और पति के वियोग जनित शोक में डूब गई। उसका मुंह सूख गया, नेत्रों में आंसू छलक आए और हृदय कांपने लगा। फिर किसी प्रकार धैर्य धारण करके सुंदर जांघों और मनोहर शरीर वाली वह नागकन्या हाथ जोड़ गदगद वाणी में जरत्कारु मुनि से बोली, धर्मज्ञ, आप सदा धर्म में स्थिर रहने वाले हैं। मैं भी पत्नी धर्म में स्थित तथा आप प्रियतम के हित में लगी रहने वाली हूं। आपको मुझ निरपराध अबला का त्याग नहीं करना चाहिए। द्विज श्रेष्ठ, मेरे भाई ने जिस उद्देश्य को लेकर आपके साथ मेरा विवाह किया था,
मैं मंदभागिनी अब तक उसे पा न सकी। नागराज वासुकी मुझसे क्या कहेंगे? साधु शिरोमणे, मेरे कुटुंबीजन माता के शाप से दबे हुए हैं। उन्हें मेरे द्वारा आपसे एक संतान की प्राप्ति अभीष्ट थी, किंतु उसका भी अब तक दर्शन नहीं हुआ। आपसे पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो उसके द्वारा मेरे जाति भाइयों का कल्याण हो सकता है। ब्राह्मण, आपसे जो मेरा संबंध हुआ वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भगवान, अपने बांधव जनों का हित चाहती हुई मैं आपसे प्रसन्न होने की प्रार्थना करती हूं। महाभाग, आपने जो गर्भ स्थापित किया है उसका स्वरूप या लक्षण अभी प्रकट नहीं हुआ। महात्मा होकर ऐसी दशा में आप मुझ निरपराध पत्नी को त्याग कर कैसे जाना चाहते हैं? यह सुनकर उन तपोधन महर्षि ने अपनी पत्नी जरत्कारु से उचित तथा अवसर के अनुरूप बात कही। सुभगे, अयम अस्ति, तुम्हारे उदर में गर्भ है। तुम्हारा यह गर्भस्थ बालक अग्नि के समान तेजस्वी, परम धर्मात्मा, मुनि तथा वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान होगा। ऐसा कहकर धर्मात्मा महामुनि जरत्कारु, जिन्होंने जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था, फिर कठोर तपस्या के लिए वन में चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में जरत्कारु का तपस्या के लिए निष्क्रमण विषयक 47वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।